हेलो मित्रों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि सूर्य देव अभी फिलहाल कालपुरुष कुंडली में 8वें घर में केतु, मंगल और के साथ में विराजमान है। मैंने आपसे कहा था कि इस घर में कुछ तो घटित हो रहा है जो छुपा हुआ है, दबा हुआ है, और वो उजागर भी होगा जब अष्टम से निकल करके सूर्य नवम स्थान में आ जाएंगे, नवीं राशि में आ जाएंगे, जो कि उनकी मित्र की राशि है गुरु की, यानी कि वृश्चिक राशि से सूर्य धनु राशि में आ रहे हैं। सूर्य जिस भी राशि में, जिस भी भाव में प्रवेश करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, उसमें उजाला और उसमें चीज़ों को उजागर कर देते हैं। यह बात भी सही है कि रिलेशनशिप को लेकर के वो उस जगह पे कुछ चीज़ों को नष्ट भी कर देते हैं, ये भी सत्य है। तो सूर्य 16 तारीख से लेकर के मकर संक्रांति 14 तारीख तक इसी राशि में रहेंगे, और क्योंकि ये अष्टम स्थान से 16 तारीख को नवम भाव में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके हमें जवाब नहीं मिल रहे थे, अब वो जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। खैर, ये तो बात हुई, एक जनरल व्यू बता रहा था मैं। हमें ये जानने में ज़रूर हमारी इच्छा होगी कि भिन्न भिन्न लग्नों पे या राशियों पे इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो उसके बारे में हम विचार करते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मैं उसके बारे में बात करना आरंभ कर रहा हूँ। पहली राशि मेष राशि। सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। आपके पंचम स्थान के 5वें घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके नवम स्थान में बैठे हैं, और वहाँ से वो आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। अब इससे मैं आपको इतना बताता हूँ कि आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपका नसीब, आपका लक पूरी तरह से आपको फेवर कर रहा है। आप पैसों को इकट्ठा कर रहे हो, अपने पास जमा कर रहे हो, और इससे आपका जो नाम है, आपकी शोहरत जो है, वो आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों में अच्छी बढ़ रही है। आपके साथ में काम करने वाले, चाहे आपके सीनियर्स हो, बॉस हो, मैनेजमेंट वाले लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। आपको प्रमोशन के भी चांसेस हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके वजह से आप बाकी लोगों पे उसका प्रभाव डाल पाओगे। आपको तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर के कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश करो, सोशल वर्क जिसे हम कहते हैं, उसमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लग सकता है, और हो सकता है कि किसी धार्मिक स्थान पर आप जाने की भी इच्छा, मतलब हो सकता है कि आपका एक धार्मिक स्थान पर भी आपकी एक यात्रा हो जाए इस दौरान। आपको अपने बच्चों से कुछ ऐसी खबर, कोई न्यूज़ मिलेगी जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा। आपको आपके भाई बहनों से, आपके पापा से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। आपको आपके पापा की सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अगर हम नवम स्थान की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पापा का जो घर है 10वां, उससे वो 12वें हैं। इसकी वजह से आप जिनके साथ में भी काम कर रहे हो, जिनसे भी मिलते हो, अपने आप को पूरी अच्छी तरह से अपने सामने उन्हें रखो। क्यों? लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हो, उससे दिक्कत हो सकती है। ये ऐसा वक्त है जहां पर आप जो काम करना चाहते हो वो आप किसी और को सपुर्द कर दें काम करने के लिए, और फिर
आपका चुनाव जो होगा कि मैं ये काम किसको दूं, उसमें आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर पाओगे। ये एक आप में काबिलियत बनती नज़र आ रही है। बिजनेस करते हैं तो भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपका मार्केट बढ़ रहा है, आप नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो, और अच्छी बात है आपके लिए। अगली राशि जो है वो राशि है वृषभ राशि। आपके चौथे घर के मालिक होकर के सूर्यदेव अष्टम पढ़ रहे हैं, आठवें घर में हैं, और वो दूसरे घर को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप विदेश जाने के का विचार आपके मन में आए, या आप जाना चाह रहे हो तो आपका वो काम बन सकता है। आपका पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो आपका पैसों को एक बनाने में, पैसा बनाने में आपका पूरा फोकस रहेगा। लोग आपने जितना काम किया है, जितना परिश्रम किया है, उसकी सराहना करेंगे। आपके जॉब को पसंद किया जाएगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, और अच्छे प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं। अगर आप नया जॉब भी ढूंढ रहे हो, आपके लिए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नए दोस्त भी जुड़ रहे हैं, फैमिली से भी अच्छा रिलेशन आपका होता जा रहा है। और इस टाइम पे जो आपके ज़िंदगी में दोस्त आएंगे, ये आप बहुत ही वो कहते हैं ना, ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको बहुत आगे जाके फायदा होगा। आपका जो बात करने का तरीका है वो लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ही को फायदा होने जा रहा है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी आपका रुझान बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, थोड़े से चिड़चिड़े आप हो सकते हो, बहुत छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ सकता है, तो वहां पे आपको अपना ख्याल रखना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। आपको अपनी माँ की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। मे बी उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। आपकी खुद की सेहत को लेकर के भी मैं कहूँगा कि सीजनल फ्लू वगैरह होने के चांसेस हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन वगैरह को जोड़ लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपके परिवार में चल रहा है तो वहाँ पे पैसा खर्च होने की संभावना भी दिख रही है। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे घर के मालिक होकर के सातवें घर में बैठ रहे हैं सूर्यदेव, और वहाँ से आपके लग्न को देख रहे हैं, आप ही की राशि को देख रहे हैं। इस वक्त आप पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हो, पूरी एनर्जी है आपके अंदर, लेकिन साथ साथ में आपका दिमाग भी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, गुस्सा वो जल्दी जल्दी आ रहा है। इस पे कंट्रोल आपको करना होगा। आपका जो हम कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा रहेगा इस वक्त। और अगर आप शादीशुदा हो तो जीवन में ये वक्त आपके लिए अच्छा है। हाँ, थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस आपकी वाइफ के साथ में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा दिखता है मुझे, जिसको आप बहुत आसानी से टाल सकते हो, टालना चाहिए भी। आपको अपने भाई बहनों से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। प्रोफेशन के अंदर भी आप देखोगे कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हो तो आपको वहाँ से सक्सेस मिल रहा है। अगर आप सैलरीड मतलब कहीं पे काम करते हो तो आप आपका काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो आपको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। वहीं पर अगर आप देखो तो आपके परिश्रम से आप काफ़ी पैसा बना रहे हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, और आगे की पढ़ाई करने के लिए खास करके विदेश जाना चाहते हो तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बस इस टाइम पे थोड़ा सा अपने अंदर अहम और अहंकार उसको दूर रखिएगा। थोड़ा सा आप में वो हम कहते हैं एरोगेंट, या वो अपने आप में एक घमंड आ जाता है, उससे बचने की कोशिश करो, क्योंकि सूर्य वो चीज़ लेके आ सकता है। क्योंकि वो चीज़ आपका रिश्ता आपके अपने ही लोगों के साथ में खराब करने के चांसेस हैं। हेल्थ को लेकर के भी इशू आ सकते हैं, खास करके आपके कमर में, बैक में, मसल्स में पेन होने की संभावना है। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए दूसरे भाव के मालिक होकर के छठे भाव में बैठ रहे हैं आपके सूर्यदेव।
वहां से वो 12वें घर को देख रहे हैं। ये ट्रांजिट जो मैं देख पा रहा हूं, ये आपको पूरी तरह से फुल ऑफ फोर्स रख रहा है। आप में हिम्मत, आप में ताकत, आप में दुश्मनों को खत्म करने की जो ऊर्जा है वो जबरदस्त है इस टाइम पे। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में अगर है तो वहां पर भी मैं देख पा रहा हूं कि आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी सक्सेस देख पा रहा हूं मैं। आपकी कमाई, आपका पैसा जो है वो आ रहा है, लेकिन उतना ही तेजी से जा भी रहा है। आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो क्योंकि 12वें घर को छठे घर से सूर्यदेव देख रहे हैं, तो वो आपके बैंक बैलेंस को थोड़ा तितर बितर कर सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हो सके तो आप खास करके अपना पैसा स्टॉक मार्केट में या ऐसी चीज़ों में मत लगाइए जिसको हम गैम्बलिंग कहते हैं, वरना पैसे का नुकसान होने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों के साथ में बात करते वक्त ऐसा वो कहते हैं ना, रूड हो जाना या अपनी बात में वो आपकी बातों से सामने वाले को कोई धक्का पहुंच सकता है। तो बात करते वक्त आपको नम्रता से आपको लोगों से बात करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी सीनियर पोजीशन पे है, तो आपको सक्सेस दिख रहा है मुझे। आपको आपके बच्चों का और आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के भी चिंता बन सकती है। वहां पर जरा आपको ध्यान रखना होगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस के जो मतलब पहला जो घर है उसके मालिक होकर के सूर्यदेव आपके पंचम स्थान में बैठ रहे हैं, वहां से वो 11वें घर को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन बन के आई है। यहाँ पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपका नसीब पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है। आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। आपके कर्मों, जैसे आपके कर्म हैं उसके हिसाब से ही आपको वो चीज़ें मिल रही है। बहुत इजीली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आपका कंसंट्रेशन, आपकी पढ़ाई करने का जो होता है ना, समझ है, इंटेलिजेंस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जो भी एग्जामिनेशन अभी आप देने जा रहे हो उसमें आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़े, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वक्त पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी के हर उस मुकाम को हासिल करने के लिए, और आपको समय ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप किसी लीडरशिप की कंपनी में ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आप लीडर हो, मैनेजमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो आपको काफ़ी सक्सेस देख पा रहा हूँ मैं। आपके बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है और सोसाइटी में भी आपका काफ़ी नाम और इज्जत बढ़ रही है। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है मुझे। आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो सकता है ये इसलिए है क्योंकि आप सामने वाले से कुछ बहुत ज़्यादा ही अपेक्षा रख रहे हो, और या तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो, उसको दबा के रखने की कोशिश करोगे। यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि आपका जो जो एटीट्यूड है और जिस तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हो, वो सामने वाला शायद उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। और सही भी है क्योंकि आप थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हो। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के मालिक होकर के सूर्यदेव आपके चौथे घर में बैठ रहे हैं और वो 10वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर आपको पता ही है, लॉस का है, फॉरेन ट्रैवल का है, फॉरेन रिलेशन का है। चौथा जो भाव है वो आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, सुख भाव है। और 10वां घर जो है वो आपका कर्म स्थान है। यहाँ पर आपका जो मूड है, जिसको हम कहते हैं, आपका मूड घड़ी घड़ी शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और घड़ी में माशा, घड़ी में तोला वाला हिसाब होगा आपका। आपको लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप एकदम चिड़चिड़ क्यों जा रहे हो। एकदम से आपका मूड चेंज होते रहेगा। आप
पता नहीं किस मेंटली इतने परेशान रहोगे। मैं तो बोलूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए। माँ के साथ में किसी टाइप का ऐसा कुछ बात हो जाएगी, बहस हो जाएगी, जिसमें आपकी और आपकी माँ के बीच में संबंध थोड़े से टेंशन वाले हो जाएंगे, और आपके इस तरह के बर्ताव से आपकी माँ की सेहत खराब होने के चांसेस भी हैं। तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर आप किसी मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, गेस वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, सक्सेसफुल हो आप। और आप टीम में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छी बात है, आपकी जो भी प्लानिंग है वो आप कर पा रहे हो। कुछ मित्रों के साथ अकेले भी या किसी के साथ में भी आप किसी धार्मिक स्थान पर आप एक ट्रिप के लिए जा सकते हो। नाम और रुतबा सोसाइटी में बना हुआ है, अच्छा है। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी में कोई खर्चा निकल के आएगा, जो आप खर्चा आपके पूरे बजट को हिला देगा। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो आपको ये अवॉइड करना होगा, वरना ये हेल्थ को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपके 11वें घर के मालिक होकर के सूर्य देव आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, और जो वहाँ से नवम स्थान को देख रहे हैं आपके। यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए आपके लिए ये समय पूरा, आप में पूरी हिम्मत, आप में जोश, आप में ऐसी ऊर्जा है कि आपके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन टिक नहीं पाएगा। और आपकी जो मेहनत है, आपने जो काम किया है, उसका भी आपको पूरा परिणाम मिल रहा है। आप बाहर से बहुत सख्त नजर आओगे, लेकिन अंदर से आपका मन बड़ा ही कोमल रहेगा। हेल्थ को लेकर के अच्छा समय है। आप अपनी बातों से दूसरे लोगों पे प्रभाव बनाए रखोगे। हो सकता है कि आपको यकायक दिल करे कि मैं किसी जिम को ज्वाइन करूं और मैं थोड़ा सा व्यायाम करूं, तो करना चाहिए, अच्छी बात है। आप लोगों से बात करते वक्त इतने ज़्यादा मुंहफट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, कि जिससे आप कभी किसी का मन दुख हो सकता है कि किसी का के मन को बहुत बुरी तरह से दुख पहुंचाओ। आप पैसा अच्छा बना लोगे, आपका बिजनेस को लेकर के टाइम अच्छा है, आपके फ्रेंड सर्कल्स काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, आपको मदद कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आपको। भाई बहनों के साथ में भी आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा है, मधुर है। हाँ, पापा की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको यहाँ पे। उनकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। कुल मिला के बोल सकता हूँ कि ये जो गोचर है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें घर के मालिक होकर के सूर्यदेव आपके दूसरे घर में बैठ रहे हैं, दूसरे घर से वो अष्टम स्थान को देख रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से आपकी आपकी पर्सनालिटी में एक चुंबक की तरह एक होगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, इतना पावरफुल होगा। और उसी की वजह से आपकी इनकम, आपका जो आपकी आमदनी, उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, अच्छी आमदनी बढ़ रही है आपकी। लेकिन साथ साथ में ये पैसों के साथ साथ में कोई गलत चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती है, जिससे कि आप रास्ता भटक जाओ, गलत राह पे ना निकल जाना, ये ध्यान रखना आप। गवर्नमेंट से आपको मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ। अगर कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ से कुछ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आप अपने आसपास के लोगों को अपनी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हो। लोग बड़े खुश हैं देख करके आपको कि आपका आपका लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही लोगों पे प्रभाव डाल रही है। ये आपकी मेहनत, और जिस तरह से जितनी मेहनत आपने की है, लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं आपकी, और आपकी मार्केट में भी इज्जत बढ़ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका ट्रांसफ़र देख पा रहा हूँ, और वो ट्रांसफ़र आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। इस वक्त मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेंटली टेंशन में रहोगे, क्योंकि पैसों को लेकर के पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन वो पैसों को वो आप
और आमदनी और जाना आना लगा रहेगा तो उसको लेकर टेंशन में रहोगे। सबसे अच्छी बात है कि आप थोड़ा शांति बनाए रखें और थोड़ा सा ध्यान लगाएं, मेडिटेट कीजिए, समय आपका निकल जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो किसी लंबे इसमें निवेश करने का, प्रॉपर्टी को लेने का या गाड़ी लेने का, आप कर सकते हो। आपके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए नवम स्थान के मालिक होकर के पहले घर में बैठ रहे हैं सूर्यदेव, और वहाँ से 7वें घर को देख रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा गोचर दिखता है मुझे। यहाँ पर आपका जो मन होगा वो दान पुण्य में ज़्यादा रुचि दिलवाएगा आपको। आप अपने बातों से और वो कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर से लोगों को प्रभावित करोगे। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार है। और लेकिन कभी कभी खाली इतना हो सकता है क्योंकि सूर्य अगर लगन में आके बैठ जाए तो वो थोड़ा सा आपको गुस्सा, टेम्परामेंट दिला सकता है। तो हो सकता है कभी कभी आप उत्तेजित होकर के थोड़ा गुस्सा किसी पे निकालो। आप दूसरों को काम हम कहते हैं ना कि दूसरों को काम दूसरों से काम निकालना या दूसरों को काम देके उस पर सुपरवाइज करना, उसमें आपकी कला, मतलब उसमें आपका जो कमांड है वो बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट आपसे बड़ा ही खुश होगा और हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिल जाए। और गवर्नमेंट में काम करते हैं तो मेरे को गवर्नमेंट से भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं फ़ायदा होता नज़र आता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप नए नए प्लान्स तैयार करोगे और वो प्लान के हिसाब से आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और उसमें आप उतरने की पूरी कोशिश करोगे। सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, फैमिली में, सब जगह पे आपका नाम सम्मान हो रहा है। आपका रिलेशनशिप आपके पापा के साथ में भी अच्छा है और आपको आपके बच्चों से भी कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, अच्छी खबर आ सकती है। हाँ, ये है कि शादीशुदा जीवन भी आपका अच्छा है, लेकिन खाने पीने पे ध्यान अगर आपने नहीं दिया तो थोड़ी सी एसिडिटी को या फिर पेट को लेकर के समस्या आपको तकलीफ में डाल सकती है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अष्टम के स्वामी होकर के 12वें घर में बैठना और 12वें घर से वो 6ठे घर को देख रहे हैं। तो पहली तो बात है, अष्टम का 12वें में बैठना ये अपने आप में एक विपरीत योग बनता है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आमदनी से कई ज़्यादा है और वो चीज़ें और वो खर्चे भी ज़्यादातर आपकी सेहत को लेकर के, आपके मेडिकल खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बावजूद भी आप दान पुण्य करने में आपकी रुचि रहेगी और आप दान पुण्य करोगे भी। आपको बोलते हैं ना कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कहते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और वहाँ पर भी आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं है जहाँ पर आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में या जुए में या किसी जगह पे आप उसको लगाओ, वरना आपको उसका नुकसान हो सकता है। कि अच्छा टाइम नहीं है। इस वक्त आपके दुश्मन चाहे कितने ही क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से दुश्मनों से, वो दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी परिस्थिति आपकी बनी हुई है। अगर आप किसी कंपनी में एज अ लीडर काम करते हो, टीम लीडर का काम करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे काम करके अपने नीचे जो लोग हैं उनको प्रभावित कर सकते हो और इसी वजह से आपकी कंपनी में आपका नाम, आपका रुतबा सोसाइटी में भी आपका बढ़ रहा है। हाँ, सेहत को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज हो सकता है कि आपको नींद ना आने की शिकायत रहे, आंखों में तकलीफ हो या पेट में से संबंधित तकलीफ हो सकती है। आपको अपने पापा की सेहत का भी ख्याल रखना है इस वक्त। और अगर आप अपने खुद के बिजनेस में हो और वो बिजनेस किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो या किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आपको इससे बहुत फायदा होने जा रहा है।
अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के मालिक होकर के 11वें स्थान में बैठ करके 11वें से वो पंचम को देख रहे हैं। बहुत अच्छी परिस्थिति बन के सामने आई है। इस वक्त आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी डायनामिक और इतनी आकर्षित हो, आप इतना आकर्षित करोगे लोगों को कि लोग आपके बारे में बात करना पसंद करेंगे, बात करेंगे आपके बारे में। आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं और जो लोग से आपके कॉन्टैक्ट बन रहे हैं वो ऐसे पोजीशन में हैं जिसमें आपको जीवन में आगे से उनसे फ़ायदा ही होगा। आपको कैश पैसा भी मिलने की संभावना है और अगर गवर्नमेंट से कोई काम आपके निकलने वाले हैं तो उससे भी पैसों की आवक में देख पा रहा हूँ। या फिर अगर आपका जीवन साथी अगर किसी जगह पे काम कर रहा है तो वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपका जीवन साथी भी, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी, वहाँ पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिख रही है मुझे। अगर आपका बिजनेस किसी पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप फर्म में है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में भी, और आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी अच्छे बढ़ रहे हैं आपके। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये वक्त काफ़ी अच्छा है। आपका काम करने का वातावरण अच्छा रहेगा। आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा आपके कलीग्स से, आपके साथ में काम करने वालों से, और जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सैलरी भी बढ़ जाए, और वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपका काम इतना अच्छा है कि लोग आपकी तरह के लोगों को कभी खोना नहीं चाहेंगे, तो आपकी सैलरी बढ़ाने के चांसेस हैं। आपके शादीशुदा हो तो आपके जीवन साथी के साथ में काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है मुझे, लेकिन उनसे दूरी भी दिखती है क्योंकि आपके पास इतना काम होगा कि आप समय नहीं दे पाओगे एक दूसरे को। लेकिन आपका जीवन साथी इतना आपको सपोर्ट करेगा कि उसे पता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन आप शायद एक दूसरे के साथ में समय ना बिता पाओ। सबसे आखिरी राशि जो भी है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए छठे भाव के मालिक होकर के 10वें भाव में बैठ करके सूर्य देव चौथे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप एक किसी कंपनी में अगर बड़े ओहदे पे काम कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका हर वो काम जो आपके हाथ में है वो कंप्लीट होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको, वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है पीठ पीछे बात करने की, वो चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। कुछ लोग आपके आसपास में जो है वैसे बात करेंगे और आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में अपने जितना भी सोच रखा है, जो भी आपके सपने हैं, वो सब कुछ आप टाइम पे ख़त्म कर पाओगे। आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो, पावरफुल लोगों से मिल रहे हो, और इससे आपका सोसाइटी में नाम अच्छा हो रहा है। अगर आप कोई नए कारोबार में उतरे हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, तो भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपको इसमें भी बहुत फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली का भी, आपके मित्रों का भी, और वो आपको आगे बढ़ करके मदद भी कर रहे हैं। अगर आप काम ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, या काम करते वक्त कोई और नया काम स्विच करना चाहते थे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नए जॉब्स के ऑफर आ रहे हैं, और आपकी मेहनत ही आपके लिए ये सब कुछ ला करके आपके सामने रखेगी। हाँ, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गुस्सा आपके सर पे या नाक पे हमेशा रहेगा, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो सकती है। तो इसी वजह से अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ये थी 12 राशियों पे, लग्नों पे मेरा विश्लेषण। और अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक दे दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।